गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से बड़े जो जवाब है वो दाखिल करने को कहा गया है। क्या होगा पूरा मैटर, बात करेंगे। क्या पूर्व की भर्तियों पर इफेक्ट डालेगा या 11 अगस्त 2023 के आगे की भर्तियों पर ये इफेक्ट डालेगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि न्यूज आर्टिकल लगा हुआ है। प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े दे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राइमरी शिक्षक पद के अयोग्य मानने में संशोधन के लिए सोमवार को सुनवाई पुनः होगी। कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा 2023 के फैसले के पूर्व प्रभाव से लागू माने या बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, वो जजमेंट 11 अगस्त 2023 के आगे लागू हो या पूर्व की भर्तियों पर लागू हो, यानी कि रेट्रो हो या प्रॉस्पेक्टिव हो। इसको लेकर के अभी जो मामला है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सोमवार को कोर्ट के समक्ष जो विचार है वो पुनः मुख्य मुद्दा रहेगा। यह है कि गत वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद में। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल करके यह मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक का क्या होगा, क्योंकि कोर्ट के उस फैसले के बाद से देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है, बीटीसी और डीएलएड ही इसके लिए योग्य हैं। कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके आदेश में संशोधन की गुहार की है। बुधवार को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया है कि यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड धारकों के वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग करते हुए विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब कोर्ट को इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो एक तरह से आदेश का रिव्यू मांगा जा रहा है। शंकर नारायण ने कहा कि पटना हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा। वहीं बंगाल, बिहार व राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों के वकील पीएस पटवालिया ने मामले में सुनवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह और गौरव यादव ने भी अपनी अर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट उनके मामले पर भी विचार करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार की राज्य की हाईकोर्टों का जजमेंट का हवाला दिया गया कि वहां से बीएड चयनितों को पहले ही बाहर किया जा रहा है। और डीलर की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का ये रिव्यू मांगा जा रहा है कि जजमेंट पूर्व से लागू होगा या 11 अगस्त 2023 के आगे से। फिलहाल इसकी सुनवाई आने वाली सोमवार को यानी कि 8 अप्रैल को पुनः जो है नियत कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और तब तक केंद्र सरकार से दोनों प्रश्नों के जवाब भी दाखिल करने को कहा गया है। पहला, आप जानते हैं कितने पद रिक्त हैं, तुरंत डाटा पेश करें। और दूसरा कि क्या डीएलएड के इक्विवेलेंट करने के लिए ब्रिज कोर्स का कोई प्रावधान है, ऐसी कोई संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, एनसीटीसी के जवाब जो है दाखिल करने को कहा गया है। फिलहाल अभी तक देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड के इक्वल बीएड कैंडिडेटों को कर सके। फिलहाल इन दोनों प्रश्नों के जवाब केंद्र सरकार किस तरीके से दाखिल करती है, और 4 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद सोमवार को इसकी पुनः सुनवाई होगी। और उम्मीद है कि सोमवार को जो इसका ऑर्डर है वो पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया जाए। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।